हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल पर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं ट्राइबीवेट और न्यूरोक्सिनामेट, इन दोनों इंजेक्शनों में ये दोनों समान होते हैं क्या? ये दोनों इंजेक्शनों में से कौन सा इंजेक्शन ज़्यादा अच्छा काम करता है? इस प्रकार के मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप ट्राइबीवेट व न्यूरोक्सिनामेट इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताएं कि दोनों इंजेक्शन सेम है या हम दोनों इंजेक्शन को एक साथ लगा सकते हैं क्या पशुओं में? इनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? बड़े पशु में इसकी कितनी डोज होती है, छोटे पशु में इनकी कितनी डोज होती है और किस विधि से इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए? तो दोनों इंजेक्शन के बारे में, क्योंकि इस प्रकार के दोनों इंजेक्शन के बारे में आ रहे थे कि ट्राइबीवेट और न्यूरोक्सिन क्या है। वैसे ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, इसके बारे में मेरे चैनल पर तो एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको दोनों के बारे में जानना है, तुलना जाननी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा दोनों इंजेक्शन के बारे में। बाद में आपको कोई क्वेश्चन पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों इंजेक्शन कौन कौन सी बीमारियों में क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, जिसके अंतर्गत है विटामिन B1, B6 एंड B12। देखो, विटामिन B1 आपके केमिकल क्या नाम होता है, इसी प्रकार विटामिन B6, B12 का केमिकल क्या नाम होता है, इसी के अनुरूप में उस बीमारियों का पूरा डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है थायमिन, विटामिन B6 का पायरोडोक्सिन और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। और जो इस न्यूरोक्सिन इंजेक्शन है, इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो साल्ट आपको दिख रहा है, मिथाइल कोबालामिन और विटामिन B6 एंड निकोटिनामाइड। तो इसके अंदर, इसलिए दोनों इंजेक्शनों में समानता क्या है कि इसके अंदर भी विटामिन B6 है और इसमें भी विटामिन B6 है। तो विटामिन B1 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन B1 आपके पशु में क्या क्या काम करती है। देखो, विटामिन B1 के ये फायदे हैं, यदि आपके पशुओं में यदि शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, यदि आपके पशु में हृदय रोगों से यदि बचाना है तो भी विटामिन B1 का काम करता है। यदि विटामिन B1 यदि आपके पशु में यदि बेरी रोग हो जाए, यानी त्वचा पर पड़ने वाले धब्बे यानी स्किन डिजीज से यदि संबंधित रोग हो जाता है, तो भी विटामिन B1 का बहुत बड़ा रोल होता है, जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन के अंदर मिली हुई होती है। और कई बार क्या है कि यदि आपके पशु में विटामिन B1 की कमी से आपके पशुओं को भूख नहीं लगती है और आपका पशु कमज़ोर हो जाता है और पशुओं का वजन भी कम हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। और यदि आपके पशु में जिस प्रकार के यदि विटामिन B1 की कमी से यदि कोई रोग होता है, तो उसके अंदर भी आप जो ये इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं। यदि आपके पास विटामिन B1 का यदि कोई इंजेक्शन ना हो, जिस प्रकार से ये विटामिन B1 का इंजेक्शन आता है, ये ओनली विटामिन B1 का आता है, इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। यदि आपके पास ये उपलब्ध नहीं हो, तो आप ये जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में इस प्रकार की डेफिशिएंसी, उसकी डोज बढ़ा करके, यदि आपको एक्यूट स्टेज में यदि आपके पास इंजेक्शन न मिले तो ये काम कर सकता है। इसी प्रकार यदि इसके अंदर मिली होती है विटामिन B6, विटामिन B6 का क्या है? पायरोडोक्सिन होती है। इसकी कमी से क्या है कि यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से दौरे पड़ते हैं, तो विटामिन B6 और विटामिन B6 इन दोनों में सेम है, जो मैंने बताया। अब इन दोनों इंजेक्शनों में यदि इस प्रकार की यदि डिजीज हो, तो दोनों इंजेक्शनों में से आप कोई सा भी एक इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आपको यदि आपके पशु में दौरे पड़ रहे हैं, चक्कर आ रहा है, पशु कमजोर हो रहा है, तो लगा सकते हैं। यदि इसकी कमी से यदि आपके पशु में यदि इम्यूनिटी कम हो गई है, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम आपके पशु में, और आपके पशुओं में यदि लीवर कमजोर हो जाती है, कई पशुओं में यदि आर्थराइटिस, जोड़ों में भी यदि दर्द रहता है, तो भी आप ये दोनों इंजेक्शनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। दोनों का सेम ही कार्य है। अब ये तो मैं विटामिन B1 के जो विटामिन B1 है या B6 है, 12 है, इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी यदि आपको मैं डिटेल से विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो हमारे पशुओं में जो हम फील्ड में देखते हैं, इस प्रकार के यदि जो सिम्टम्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार की डेफिशिएंसी होगी तो आप ये विटामिन काम करती हैं। जैसे विटामिन B12 है, तो विटामिन B12 का जैसे साइनोकोबालामिन है, तो ये क्या करता है कि यदि विटामिन ये आपके पशु में कोबाल्ट की पूर्ति करता है। यदि आपका पशु जैसे स्ट्रेस में है, तो उसको स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए भी विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। ये एनोरेक्सिया में भी काम आती है, जो विटामिन B12 होती है। यदि आपके पशुओं का नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाए रखना है, कमजोर है, तो उसमें भी आपके पशु में ये काम करती है। यानी विटामिन B12 का भी बहुत बड़ा रोल है। और ये विटामिन B12 के बारे में मेरे हर लगभग वीडियो में जो विटामिन के इंजेक्शन है उनमें डिटेल से बताया गया, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इस तरह अब देखो, ये दोनों इंजेक्शन है। अब ये जो न्यूरोक्सिनामेट इंजेक्शन है, इसके अंदर मिथाइल कोबालामिन है, जो क्या करता है कि कौन कौन सी डिजीज में आपके पशु में ये काम कर सकता है। देखो, ये इंजेक्शन जो दोनों इंजेक्शन है, ये दोनों इंजेक्शन यदि आपके पशु में जैसे एनोरेक्सिया हो गया है,
तो आप दोनों इंजेक्शनों में से कोई सा भी इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु कई लंबे समय से यदि दाना चारा कम कर रहा है तो आप दोनों ले। सिंपल इंडाइजेशन में यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ये जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन है इसका ज़्यादा प्रयोग करें, इसका अच्छा रिजल्ट है। यदि क्रोनिक स्टेज में चला गया है, जिस प्रकार से बता रहा हूँ, खाना पीना कई लंबे समय से नहीं कर रहा है, तो आप ये न्यूरोक्सिन इंजेक्शन आप उस पशु में प्रयोग करें, इसका अच्छा रिजल्ट है। इसकी बजाय एक्यूट स्टेज में यदि कोई रोग होता है तो है ट्राइबीवेट का अच्छा रिजल्ट। यदि क्रोनिक स्टेज में यदि किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज हो गई है तो आप न्यूरोक्सिन जो आते हैं इंजेक्शन, इस इंजेक्शन से बेटर रिजल्ट है। यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से एनीमिया हो गया है तो बेटर रिजल्ट है किसका, न्यूरोक्सिन का, एनीमिया के अंतर्गत है। यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो भी है। यदि आपके पशु का वजन कम हो गया है तो भी है। यानी आपके पशु में इंडाइजेशन है, मेटाबॉलिक डिजीज है, तो दोनों इंजेक्शनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात आप पैरालाइसिस की, देखो लकवे के अंतर्गत हम दोनों इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। यदि आपके पशु में पैरालाइसिस है, चलने में दिक्कत आ रही है, यदि आपके पशुओं का जो पीछे के पैर हैं वो काम नहीं करें, यानी पशु पीछे के पैर से खड़ा नहीं हो पा, आगे से कोशिश कर रहा है, इस स्थिति में यदि आपके पशु का जो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ट्राइबीवेट की बजाय आप न्यूरोक्सिन इंजेक्शन आप प्रयोग करें, उसमें इसका बेटर रिजल्ट है। किसका, न्यूरोक्सिन का, दोनों का। ये दोनों इंजेक्शन, और दोनों इंजेक्शन किस किस रोग में आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको देखो दोनों इंजेक्शन आप तभी एक साथ प्रयोग कर सकते हैं जिन पशुओं में यदि विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो। विटामिन B1 की डिफिशियंसी का मतलब है कि यदि आपके पशु में जो मैंने बताए हैं लक्षण, उस तरह की यदि डिफिशियंसी हो तो आप दोनों इंजेक्शन, ट्राइबीवेट भी आप उस पशु को लगा सकते हैं। जिस प्रकार से यदि आप बड़े पशुओं में यदि आप लगाना चाहते हैं तो इसकी वैसे तो डोज होती है जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg होता है, तो मैं आपको डोज बताता हूँ ट्राइबीवेट की। या 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस दोनों रूट से लगा सकते हैं। और जिनका बॉडी वेट 300 kg से कम है तो उसे 10 से और 12 ml के बीच में आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार न्यूरोक्सिन की डोज होती है बड़े पशुओं के अंदर जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg होता है, उसकी डोज होती है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, दोनों रूट से लगते हैं। दोनों इंजेक्शन आईवी फ्लूइड में लगा सकते हैं। और रही बात दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ, यदि कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग में ले रहे हैं तो उनके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपका पशु किसी भी तरह का स्ट्रेस न हो, और यदि दूधारू पशु उनका दूध भी कम न हो, वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो कोई इनका साइड इफेक्ट वैसे इंजेक्शनों का है नहीं। यदि आपको यदि B1 की डेफिशिएंसी है या B12 की है तो दोनों में यदि आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे बड़े पशु हैं तो उसके अंदर आप 10 ml आप ट्राइबीवेट इंजेक्शन भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें आप 10 ml आप न्यूरोक्सिन एवेट इंजेक्शन भी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी 10-10 ml दोनों में बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी दोनों इंजेक्शन आप साथ लगा सकते हैं, लेकिन डोज आपको कम करनी है। डोज का मतलब है कि 10-10 ml ही बड़े पशु में जिनका बॉडी वेट 500 kg के लगभग है तो 20 ml की ही डोज आपको आईवी फ्लूइड में लगानी है। यदि आप साथ यदि लगाना चाहते हैं, यदि आप समझें कि इसके अंदर विटामिन B1 B12 है, हो सकता है, या मिथाइलोकोबालामिन है, दोनों में कंफ्यूज हो सकता है कि, तो दोनों इंजेक्शन आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से विटामिन B6 की यदि आपके पशु में कमी है, जैसे यदि आपके पशु में दौरे पड़ रहे हैं या आपके पशु में किसी भी प्रकार की जो वीकनेस है, तो आप एक ही इंजेक्शन दोनों में एक ही प्रयोग करना है। वीकनेस है, दौरे पड़ रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई सा भी आप इंजेक्शन प्रयोग करें, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। डोज बता दी। रही बात छोटे पशुओं में जैसे भेड़ बकरियां हैं तो उसे आप 3 से 5 ml दोनों इंजेक्शनों की डोज सेम है तो लगा सकते हैं। 3 से दोनों ही रूट इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। रही बात प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी सेफ है दोनों ही इंजेक्शन, और दोनों इंजेक्शन को आपको मेडिसिन किट के अंदर होना ही चाहिए। ये दोनों इंजेक्शन आपके बैग में दोनों इंजेक्शन होने चाहिए। यदि सपोज करो यदि आपके पास इंजेक्शन एक है, यदि इन दोनों में से, यदि तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास, यदि आप न्यूरोक्सिन भी इंजेक्शन नहीं रखना चाहते हो तो आपके पास ट्राइबीवेट इंजेक्शन तो आपके बैग में एनी टाइम रहना ही चाहिए। क्योंकि ट्राइबीवेट इंजेक्शन क्या काम करता है कि जो न्यूरोक्सिन वाली जो डिजीज है उनमें भी ये काम कर जाता है। और जिस प्रकार से विटामिन B1 डिफिशियंसी है तो इसमें न्यूरोक्सिन काम नहीं करता, इसलिए दोनों में से आप ये इंजेक्शन यदि रखना चाहें तो आप ट्राइबीवेट रख सकते हैं। रही बात दोनों में से अच्छा कौन, दोनों ही अपनी अपनी बीमारियों में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो कवर करता है आपका इंजेक्शन ट्राइबीवेट। जो ज़्यादातर बीमारियां हैं
उनको कवर कर लेता है। यदि आपके पास किसी प्रकार की जो मल्टीविटामिन की यदि इंजेक्शन नहीं है तो वो उनको कवर कर लेता है ट्राइब्यूवेट। तो दोनों में से बेटर इंजेक्शन ट्राइब्यूवेट है। यदि बड़ी डिजीज में जाए, नर्वाइकल डिजीज में यदि हम जाना चाहते हैं तो इसमें है न्यूरोक्सिन इंजेक्शन। नर्वाइकल डिजीज से संबंधित यदि रोग है पशु में तो सबसे अच्छा इंजेक्शन है न्यूरोक्सिन। और यदि मेटाबॉलिक डिजीज से संबंधित है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें बेटर है ट्राइब्यूवेट। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दोनों में यदि जो बड़ी बीमारियों में यदि बताना चाहूँ तो इंजेक्शन है न्यूरोक्सिन एम। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि दोनों में से बेटर कौन है। तो दोनों ही इंजेक्शन अपनी जगह है बहुत ही अच्छे इंजेक्शन है, इसलिए दोनों इंजेक्शनों का ही प्रयोग आप अपने बैग में रखें। कहीं पर भी यदि किसी भी प्रकार की यदि कोई बीमारी हो तो प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही इंजेक्शन आपके पशु में दुधारू में प्रयोग कर सकते हैं। दूध भी डाउन नहीं होगा, दूध बढ़ाने में भी इन इंजेक्शनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और डिटेल से जानना है इस इंजेक्शन के बारे में, डिटेल से वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। जो ट्राइब्यूवेट एक इंटास कंपनी का है, जो आपको रैट भी दिख रही होगी। इसी प्रकार जो न्यूरोक्सिन इंजेक्शन है वो जायडस कंपनी का है, जो रैट भी दिख रही है कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दोनों इंजेक्शन दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। और दोनों इंजेक्शन कौन कौन सी जगह अच्छे हैं वो भी मैंने आपको बताया कि दोनों इंजेक्शनों का क्या काम है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दिया है। इसलिए कहने का मतलब है कि दोनों इंजेक्शन अपने बैग में रखें। दोनों इंजेक्शन अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छा काम और अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।